जय हिंद बच्चों, फाइनेंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम लोग आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आजकल हम लोगों ने क्लास 10 के लिए एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट करी है चैप्टर नंबर 1 के लिए। पिछली वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के लिए बनाई थी, जिसमें आपको बताया गया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने एक मेथड सीखा था जिसको हम लोग नाम देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन मेथड, जिसमें हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। सीखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग 2 नंबर्स 3 नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछली एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं बताऊंगा बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसको पकड़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको उन सभी नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना है और एक वर्ड यूज कर रखा है प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है। उससे पहले आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्राइम नंबर्स के बारे में, नहीं बताया तो जरा सुनिए, आपने अगर नहीं देखी वीडियो तो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, जो नंबर केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, द नंबर विच आर डिविजिबल आइदर बाय 1 और इटसेल्फ, दोज नंबर आर नोन एज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो डिवाइड होंगे या तो 1 से या खुद से, और किसी से डिवाइड होने वाले वो नहीं है। इनकी स्टार्टिंग 2 से होती है, जैसे 2, 3, 5, 7 के बाद 9 नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से जितने भी नंबर हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, इन लोगों को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमें इन सब के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के लिए आपको यूज क्या करना है बच्चों, प्राइम नंबर्स यूज करना है। कैसे देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 140, मेरे को इसके जरा फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 140 को उठाऊंगा, इसके फैक्टर करूंगा। अच्छा, फैक्टर करने के लिए याद रखिए सीधा ये 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, पहले छोटा प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर, ऐसे लेना है जब तक जिससे भी डिवाइड हो। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूं किससे, सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा 2 से। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 जा 14, 0। फिर 2 से करूंगा तो आएगा 35। अब ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। अगर 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, यानी कि इसका मतलब 140 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 2, इंटू में 5 और इंटू में 7। ये प्राइम फैक्टर कहलाएंगे किसके, 140, यानी कि 140 के 2 का स्क्वायर इंटू 5 और इंटू में क्या है भला 7। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, 156 के निकालते हैं फैक्टर। 156 के निकालेंगे तो पहले 2 से डिवाइड होगा बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 13, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या बन गए, मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसके फैक्टर आ गए कितने, ऐसे करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके लिख देते हैं। इसके फैक्टर आए, दूसरे नंबर पे जो अगला नंबर है क्या है 156, इसके प्राइम फैक्टर क्या आए हैं 2 × 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, इंटू में 3 और इंटू में क्या आएगा 13। इसी तरह से मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालता हूं। अब मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा किसके, 3825 के। अगर मैं अब 3825 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो पहले ये किससे डिवाइड होगा देखते हैं जरा। 5 से तो सीधा ही पता चल रहा है डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या ये 3 से भी हो सकता है डिवाइड। 3 से डिवाइड होने के लिए इन सभी डिजिट का सम कर लीजिए। अगर इन सब का सम, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 2 7 7 8 15, 15 और 3 18 आ रहा है। और क्या 18 डिविजिबल है 3 से, यस 18 डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होने वाला है। देखिए कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये शायद 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब होगा क्या, 5 2 7,
5 2 7, 7 और 4 11। अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 11 3 से डिविजिबल नहीं होता। यानी कि सभी डिजिट का सम करके देख लिया कीजिए क्या आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 17 और फिर 17 तो डिवाइड होके 1 ही आएगा। इसका मतलब तीसरे नंबर पे जो मेरा नंबर था 3 8 2 5, इसके फैक्टर क्या आए हैं? इसके फैक्टर आए हैं बच्चों 3 3 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर और इनटू में क्या है 17 है। यानी कि इस तरह से हमने निकाल लिया किसके फैक्टर्स 3 8 2 5 के। अब इसके बाद हम लोग किसके फैक्टर निकालेंगे? अब निकालेंगे अगला नंबर ले लेते हैं 5005 के। तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 5005 उठाता हूं मैं। 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? ये दोनों का सम कीजिए 5 5 5 5 10 आ रहा है। क्या 10 डिविजिबल है 3 से? जवाब है नहीं है। तो एक काम करते हैं 5 से तो हो ही जाएगा। 5 1 जा 5, 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से नहीं हो पाएगा, 5 से नहीं हो पाएगा, 7 से हो पाएगा क्या? 7 1 जा 7, 7 से अगर करूं तो 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। जी बिल्कुल 7 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 14 5 70, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद किससे डिवाइड होगा? 4 3 7 और 1 8 नहीं। 11 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11 3, 11 3 जा 33, 13 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? इसके फैक्टर आए हैं किसके? 5005 के फैक्टर आए हैं बच्चों क्या भला? 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारे फैक्टर आ गए किसके? 5005 के। इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। 7429, अब इसके फैक्टर क्या आएंगे? पहले देखिए इसको 3 से डिवाइड करके, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? इन सब का सम करते हैं पहले। अगर मैं सम करूं तो 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 कितने होते हैं? 22। क्या 22 3 से डिवाइड होगा? जी नहीं, 22 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो नहीं होने वाला है तो फिर किससे डिवाइड करूं? 7 से भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 17 से करके देखते हैं। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। तो 17 4 जा 68, 68 और ये 74 कितना आएगा? 6 यानी कि 62 हो गया। तो कितने पे जाएगा ये? 17 3 पे जाएगा। 17 3 जा 51, 51 अगर माइनस होगा तो 2 में से 1 गया 1 और कितना बचेगा? 2 में से 1 गया 1 1, 19 17 7 जा 437 आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा 17 से डिवाइड हो जाएगा। आप पहले रफ में डिवाइड करके देख लीजिए। रफ में डिवाइड करके आ जाएगा 437। अब ये किससे डिवाइड होगा? 7 3 10 और 4, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता। 17 तक किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर 17 का अगला देख लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि पहले डिवाइड नहीं हुआ था 5 से तो अब डिवाइड हो जाएगा 3 से, या पहले 3 से डिवाइड नहीं होता तो अब हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए हम अब तक 17 का देख चुके हैं। अब अगला जो डिवाइड होगा तो 17 से पीछे के किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद अगला क्या आएगा? अगला प्राइम नंबर है 19। तो 19 से करता हूं अगर तो क्या आएगा? 19 2 जा 38, 38 43 में से 38 जाएगा 5 57, 19 3 जा 57, बिल्कुल 23 आ गया। और फिर 23 से ही डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 23 अपने आप में एक प्योरली प्राइम नंबर है। तो इसके बाद अगला जो प्राइम फैक्टर बनाएंगे किसका? 7429 का, वो बनने वाला है 17 × 19 × 23। यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला था कि प्राइम फैक्टर्स निकालिए मल्टीपल फॉर्म में, ये हमने निकाला। नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको हर क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों पार्टों में 2-2 नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है। और क्या बोला उसने? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले तो एलसीएम पता लगाना है, एचसीएफ पता लगाना है। मैं बताता हूँ अभी कैसे निकालेंगे।
और साथ ही साथ पे एंड वेरीफाई दैट, और आपको बस वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई ये करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होगा वो इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट कीजिए, दैट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। दो नंबर के प्रोडक्ट को एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल लाना है। तो कैसे करेंगे जरा सुनिएगा, कैसे निकालते हैं। तीन पार्ट्स में से दो पार्ट में करके देता हूं और एक पार्ट मैं आप पे छोड़ूंगा, आप जरूर कीजिए, ट्राई कीजिए प्लीज। सबसे पहले पहला पार्ट में उठाता हूं, देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर है 26 और 91। तो पहले क्या करना है आपको, दोनों के सेपरेटली पहले फैक्टर्स निकाल लीजिए, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 13, अरे ये तो अब 13 से ही होगा, ठीक है। 91 को डिवाइड कीजिए, ये किससे जाएगा? 91 ही है, 91 किससे जाएगा बच्चों? 91 जाएगा, किसकी टेबल में आता है 91? 13 की टेबल में आता है, पता होगा आपको। तो 13 की टेबल में आता है 13 7 जा, याद है ना आपको, टेबल याद होनी चाहिए। 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। तो एक बात समझिएगा, 26 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर आ गए कितना? 7 इंटू में 13। हमें क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ निकालना है, किसका? 26 और 91 का। तो एचसीएफ का मतलब क्या है? हम लोग यहाँ पर कॉमन नंबर निकालेंगे दोनों में से, जो भी मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? 2 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो कॉमन क्या आएगा? 13 आएगा। तो जो कॉमन नंबर आएगा हाईएस्ट, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? एचसीएफ। इसके बाद हम लोग निकालते हैं बच्चों क्या? एलसीएम। तो एलसीएम वैसे निकालने के बजाय मैं आपको कहूँगा कि आप फॉर्मूले के हिसाब से निकालिए। अगर याद रखिए आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम अगर निकालना है किसका? 26 और 91, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिए, पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब किसको? 26 और 91 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद एचसीएफ से ही डिवाइड कर दीजिए। मतलब पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है, जो एचसीएफ निकाला है, एचसीएफ से इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे देखिएगा जरा, अब जरा समझाता हूं मैं। 26 इंटू 91, एचसीएफ क्या निकाला था आपने? एचसीएफ निकला था आपका 13, तो 13 2 जा 26, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी कि एलसीएम आपका आ गया कितना? 182। एलसीएम आपका आ गया है 182। लेकिन उसने क्या कहा है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो भाई एलसीएम और एचसीएफ तो हमने बता दिया, इसके बाद हमें क्या करना है? कंडीशन को भी प्रूव करके देना है। कंडीशन क्या है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें अब वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन करते हैं, जरा समझिएगा वेरिफिकेशन कैसे होती है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दीजिए एचसीएफ से। तो एलसीएम कितना आया है अपना? 182। एलसीएम आया 182 और एचसीएफ कितना आया था बॉस? एचसीएफ आया था 13। मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ दीज टर्म्स, 13 इंटू 182, 182 इंटू 13, ये आ जाएगा कितना? 2366। इट वुड बी लेफ्ट हैंड साइड द सॉल्यूशन ऑफ एलएचएस। अच्छा, इसके बाद अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में उसने क्या बोला है निकालने के लिए? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। नंबर्स कौन कौन से थे अपने? प्रोडक्ट आपके नंबर थे 26, नंबर था 91, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 91, द सेम रिजल्ट विल बी ऑब्टेन, दैट इज 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन के इक्वल आ गया है। इसका मतलब हमने वो कंडीशन बच्चों वेरीफाई कर दी, जो कंडीशन उसने कही थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। अब ये जो काम मैंने किया है किसके लिए? पार्ट 1 के लिए, वही करना होगा किसके लिए? पार्ट 2 के लिए भी और पार्ट 3 के लिए भी। आप ये नोट कीजिएगा, फिर इसके बाद मैं पार्ट 2 और 3 में से कोई एक पार्ट करता हूं, नोट कीजिएगा प्लीज। फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, अब सेकंड और थर्ड में से कोई एक पार्ट में करता हूं, और जो नहीं करूंगा वो ट्राई टू योरसेल्फ प्लीज। इसमें से कौन सा करूं मैं? कोई भी कर देता हूं, ये ले लेता हूं, ज्यादा बड़ा लग रहा है, या कोई भी कर सकते हैं, सेम है। अगर मैं थर्ड पार्ट करूं तो थर्ड पार्ट में देखिए, सबसे पहले इनके मैं फैक्टर्स करूंगा, किसके किसके?
सबसे पहले मैं 336 के फैक्टर करूँ अगर, तो क्या बात बनेगी? सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा बच्चों, 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 1 जा 2, कितना बचेगा 1, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड किया। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 42, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 2 से नहीं 3 से करेंगे 3 7 जा, फिर 7 से करेंगे क्या आ जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पे 54 के भी फैक्टर कर लें अगर, तो 54 के अगर फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड होगा 27, 3 से डिवाइड होगा 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा 3। चलिए मैंने ये फैक्टर कर लिए। अब ज़रा मैं इनके फैक्टर्स लिख लूँ, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर मैं यहीं पे लिख दूँ अगर, तो बच्चों देखना ज़रा 3 3 6 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है 1 2 3 4, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 4, फिर क्या है 3, फिर क्या है 7। इसके बाद 54 का क्या हाल है 2 और 3 कितनी बार है 3 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर 3। अब मुझे क्या निकालना है एक एक करके। सबसे पहले मैं निकालूंगा बच्चों क्या, सबसे पहले मैं निकालूंगा HCF। किसका किसका HCF? मैं HCF निकालूंगा किसका, इन दो नंबर्स का, 336 एंड 54। तो HCF निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा जरा समझिएगा। सिंपल तरीका होने वाला है, पहले मैं फर्स्ट और 2 इन दोनों को इरेज कर दूं, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट मैं कर चुका हूं, सेकंड आपको करना होगा। तो मैं कैसे कर रहा हूं जरा सुनिएगा। कॉमन निकालिए। कॉमन भी कैसे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। आपको दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालते समय देखिए कि नंबर कौन से सेम है, और उसमें से जो छोटी पावर वाला होगा वो उठाएंगे, स्मॉल पावर वाला। जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, छोटा कौन सा है इसमें से 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 ले लिया। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, छोटा कौन सा है 3 की पावर 1 ले लिया। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 1 क्या बनता है बच्चों, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 बन जाता है हमारा क्या 6, यानी कि हमारा जो HCF आएगा वो HCF आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। अब जाते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम की तरफ बात करें तो एलसीएम में मैंने बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर मुझे 336 और 54 का एलसीएम निकालना है तो डायरेक्ट भी तरीका है, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्या होगा, 336 में दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 336 इंटू 54 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हें HCF से ही डिवाइड कर देते हैं बच्चों, HCF से। तो 336 इंटू 54 HCF कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सीधा मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 9 पे जाएगा, क्योंकि 6 9 जा 54। अब इसके बाद मैं ज़रा मल्टीप्लाई करूं इसको, तो 336 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे 9 से, इट वुड कम टू 3024। तो ये जो मल्टीप्लाई करूंगा इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो अभी तो जस्ट हमने क्या करा, एलसीएम निकाल लिया, HCF निकाल लिया। अब अगला काम करते हैं वेरिफिकेशन वाला। तो वेरिफिकेशन वाला काम इधर कर रहे हैं, उधर से करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन को। वेरिफिकेशन में पहले एलसीएम को HCF से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। एलसीएम कितना है 3024 और HCF कितना है 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3024 इंटू 6 कितना आ रहा है 18,144। और दूसरा हमें क्या निकालना है, ये तो हमने निकाल लिया। और दूसरा हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट क्या आएगा, तो प्रोडक्ट कौन कौन से नंबर है हमारे, प्रोडक्ट हमारे हैं 336 और 54, इनको देखना पड़ेगा। तो बच्चों 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई करूं तो ये आ रहा है कितना 18,144। आप पाएंगे कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है वो राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन है, यही हमें प्रूव करना था। पहले एलसीएम निकाला, HCF निकाला, फिर एलसीएम HCF का प्रोडक्ट और दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों का रिजल्ट सेम आया। नोट कीजिए, और मैंने सेकंड पार्ट नहीं किया है, आपके लिए छोड़ा है। सेकंड पार्ट ट्राई टू योरसेल्फ प्लीज, लिखिएगा। अभी हम लोगों ने HCF और एलसीएम निकालना सीखा 2 नंबर्स का, लेकिन जब 3-3 नंबर हो तो कैसे निकालते हैं वो समझिए। HCF निकालने का तरीका सिंपल है, कॉमन नंबर उठा लेना है, लेकिन एलसीएम में ज़रा समझ लीजिए, थोड़ा सा खास काम होता है।
मैं सीधा पहले फॉर्मूला बताऊं, अगर आपको एलसीएम निकालना है 3 नंबर P, Q और R, ये 3 नंबर है मान के चलिए, और इन 3 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, तो एज पर एनसीईआरटी जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे वो बता दूं। एक तो डायरेक्ट भी होता है, लेकिन डायरेक्ट आपको यूज़ नहीं करना है, वो इसलिए कैल्शियम निकालने के लिए जो एनसीईआरटी मेथड आपको दे रहा है वो फॉलो करना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ज़रा सुनिएगा, अगर 3 नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकलेगा एचसीएफ? तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए PQR और इनटू में HCF PQR का, मतलब तीनों नंबर का प्रोडक्ट करना है और तीनों नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद तीनों के HCF से मल्टीप्लाई भी करना है। नीचे क्या लिखना है वो समझ लीजिए, आपको HCF निकालना है P और Q का, पहले 2 नंबर का HCF, फिर HCF Q और R का, और फिर इनटू में HCF R और P का, मतलब 1 बाय 1 बारी बारी करके तीनों नंबर का HCF, फर्स्ट पहले 2, फिर फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड एंड देन थर्ड एंड फर्स्ट। कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक पार्ट मैं करूँगा, बाकी पार्ट आपसे करवाऊंगा। पहला पार्ट उठाते हैं, ज़रा देखिएगा, सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो हमारा हुआ बच्चों फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, उससे देखिएगा। सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं 12 के फैक्टर करूंगा, 15 के फैक्टर करूंगा और 21 के फैक्टर कर लूँगा। फैक्टर करके ही बात बनेगी। तो 12 के फैक्टर करूंगा, पहले 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 15 के करूंगा अगर तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और इसको करूंगा तो 3 7 जा 7 1 जा। तो ये हमारे क्या आ गए, सीधी सी बात है, फैक्टर्स आ गए। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा, 12 के फैक्टर क्या आए हैं बच्चों? 12 के फैक्टर आए हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का फैक्टर क्या आया है? 15 का फैक्टर आया है 3 इंटू 5। इसे 3 इंटू 5 के बदले थोड़ा मैं 5 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ ताकि सेम सेम दिखे। और 21 के फैक्टर क्या आए हैं? 7 इंटू 3। अब मुझे क्या करना है वो समझ लीजिए ज़रा एक एक करके। सबसे पहले HCF PQ, दरअसल मैं क्या करूँगा, पहले HCF निकालूंगा, किसका? पहले इन दो नंबर का HCF निकालूंगा, 12 और 15। फिर इसके बाद बच्चों HCF निकालूंगा, किसका? 15 और 21। पहले 12 और 15 का, फिर 15 और 21। फिर HCF निकालेंगे बच्चों, किसका? इन दोनों का, किसका? 12 का और 21, इन दोनों का। और लास्ट में HCF निकालेंगे, किसका? 12 का, 15 का और 21 का। हाउस दैट? कैसे? कॉमन नंबर छाटना है और कुछ नहीं। सबसे पहले HCF निकालूंगा 12 और 15 का। अगर मैं 12 और 15 का HCF निकालूं तो 12 और 15 के फैक्टर देखिए, क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा, 3 ही आ रहा है कॉमन। तो जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लेंगे, 3 आ गया। फिर HCF निकालेंगे 15 और 21। तो 15 और 21 का HCF निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। इसके बाद कॉमन 12 और 21। 12 और 21 में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे भी बच्चों 3 ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। फिर 12, 15, 21 तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में 3 3 3, और कोई नंबर तो कॉमन आ ही नहीं रहा, तो यानी कि तीनों का HCF भी क्या आ रहा है? 3 ही आ रहा है। तो एक तो तीनों का HCF पूछा था, तो HCF आ गया 3। अच्छा, इसके बाद हमें क्या पूछा उसने? LCM पूछा है। तो LCM पूछा है किसका? 12, 15 और 21। इन तीनों नंबर का LCM पूछा है। तो ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है, देखना बच्चों, ये फॉर्मूला कहता है पहले तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तीनों नंबर हमारे कौन कौन से हैं? तीनों नंबर हैं हमारे 12, 15 और 21। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीनों का HCF भी ले लो। तीनों का HCF क्या आया था? तीनों का HCF 3, ऊपर लिख दीजिए। नीचे क्या लिखेंगे? पहले 2 का, फिर दूसरे 2 का, फिर अगले 2 का HCF। पहले 2 का HCF 3, अगले 2 का HCF 3, उससे अगले 2 का HCF 3, बस यही रहेगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे काटिए। 3 4 जा, 3 3 जा, 3 5 जा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 5 जा 20, और 20 को 21 से करेंगे तो कितना आएगा? 420। 21 5 जा, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 420 आएगा। ये 420 आपका क्या कहलाएगा बच्चों? ये 420 कहलाएगा इन तीनों नंबर का LCM। 3 नंबर का LCM निकालते समय फर्स्ट 2 का HCF, सेकंड थर्ड का HCF, फर्स्ट थर्ड का HCF, और फिर तीनों का HCF। फिर फॉर्मूला तीनों नंबर का प्रोडक्ट इनटू में HCF, और 2 के जो HCF आए थे उनसे डिवाइड किया, आपको LCM निकल गया। ये मैंने किया है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट करने के बाद ट्राई टू योरसेल्फ प्लीज सेकंड एंड थर्ड पार्ट जरूर करने की कोशिश कीजिए।
वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, पहले ज़रा वो करने की कोशिश कीजिए, फ़ायदा होगा आपका। पहले ज़रा इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 इजीली हो जाएगा आपसे। उसमें एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, सीधा आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं आगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जरा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहले तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना जरूरी है, हालांकि क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ये समझ में आना जरूरी है। एक बात सुनो बच्चों, क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि जैसे एक नंबर आपको यहां पे दे रखा है 6 की पावर n, अब मैं n के बदले यहां पर 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, n के बदले कोई नेचुरल नंबर 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 रख दूं तो 6 की पावर 1 होता है 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 क्या होता है 216 और 6 की पावर 4 क्या होता है 1296। आप पाएंगे कि जब मैं 6 की पावर 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, 5 करूं, कुछ भी कर दूं, कितनी बार भी कर दूं, याद रखिए सीधी सी बात है, क्या चाहे 10 टाइम्स कर लीजिए, पावर 20 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, आपको एंड में हमेशा ना हर बार क्या दिख रहा है 6 6 6 6 6 दिख रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि 6 की पावर n जो दिखाई दे रहा है, अगर मैं n के बदले कोई नेचुरल नंबर रखूं, कोई भी नेचुरल नंबर रखूं, तो कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर क्या इसका एंड 0 पर कभी आएगा? क्या इसका यूनिट प्लेस में कभी 0 आएगा? जैसे मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो क्या आया 6 आया, 36 आया, 216 आया, 1296 आया, एंड कभी भी 0 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी 0 आए? नहीं पॉसिबल है। इसको थोड़ा मैं और एलोबरेट करूं, एक बात समझिए। अगर मैं आपको कहूं, देखिएगा कि एक नंबर है, मान के चलिए 10, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा 100, अगर मैं इसका क्यूब करूं तो क्या आएगा 1000, मतलब इसका एंड किस पर हो रहा है 0 पे हो रहा है। दरअसल एक बात समझिएगा, ये जो अंदर लिखा है ना 10, इस 10 को मैं 2 into 5 लिख सकता हूं। जिस नंबर के फैक्टर करने पर अगर उनके फैक्टर्स में 2 और 5 आ जाता है, जिन नंबर्स के फैक्टर करने पर अगर उनके प्राइम फैक्टर में 2 into 5 आ जाता है, 2 into 5 आ जाता है, तो उसके ऊपर पावर लगाने पर याद रखिए कभी ना कभी ये जरूर होगा कि उसका एंड डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट 0 आए। लेकिन जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं होंगे, याद रखिए उस सिचुएशन में आप जो मर्जी नेचुरल नंबर रख दीजिए पावर में, कभी भी उसका एंड डिजिट 0 आने वाला नहीं है। एंड डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट आने के लिए कंडीशन ये है कि इसके नंबर के फैक्टर करने पर 2 और 5 ये होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, अगर नहीं है तो कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब एक बात समझिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिएगा क्या है। सबसे पहले ये 6 की पावर n दिखाई दे रहा है, 6 तो चलो n तो ऊपर पावर में है, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 into 3, 2 into 3 का मतलब ये 2 की पावर भी n है और इनटू में क्या है 3 की पावर भी n है, एक तरह से लिख सकते हैं इसको। लेकिन एक बात समझिए, सबसे पहले जब मैंने 6 के फैक्टर करे तो फैक्टर में क्या आ रहा है 2 into 3 आ रहा है, क्या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मैं यहां पर लिखता हूं, जरा सुनिएगा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 contains only 2 and 3, means prime factor does not contain 5, यानी कि 6 के फैक्टर करने पर आपको 2 और 3 मिल रहा है, इसके फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा। तो हम लिख सकते हैं सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप n के बदले कोई नेचुरल नंबर रखें, सिंप्लीफाई करें तो 6 की पावर वो नेचुरल रखने पर उसका आंसर एंड में 0 आए, कभी नहीं होगा, 6 ही रहेगा। आपको मैंने करके भी दिखाया, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, कुछ भी रख लीजिए, ऑलवेज एंड विद 6, नाइदर 0। नोट कीजिएगा, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिएगा।
एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये आर कंपोजिट नंबर। पहले एक बात समझिएगा, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक्सरसाइज जब हम लोगों ने स्टार्ट करी थी तो बताया गया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं उनको बोल देते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर की ना एक खास पहचान भी है, खास बात मिलती है प्राइम नंबर में। वो समझिए क्या है कि अगर मैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर करूं, जैसे 2 है तो 2 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 1 आएगा या 1 इंटू 2 आएगा, बस यही आएगा, कोई तीसरा फैक्टर होगा ही नहीं। 13 देख लीजिए, 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13, ये प्राइम नंबर है। कोई भी नंबर ले लीजिए, मान के चलिए 23 है तो 23 इंटू 1 या 1 इंटू 23, दो ही प्राइम फैक्टर आएंगे, मतलब एक ये 23 इंटू 1 या 1 इंटू 23, और कोई आने वाला नहीं है। दूसरी बात, ये हमेशा दो नंबर रहेंगे, कभी भी 3 नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होंगे। लेकिन जैसे एक नंबर ले लूँ मैं 12, तो 12 के तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 12 इंटू 1, 1 इंटू 12 तो हो ही सकता है, साथ ही साथ में 3 इंटू 4 भी हो सकता है, 4 इंटू 3 भी हो सकता है, या 2 इंटू 2 इंटू 3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना आपके पास 12, इसे हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। यानी कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उन्हीं को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो नंबर आपको दे रखे हैं, आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। मैं इसके फैक्टर्स करके देखूंगा, अगर इनके फैक्टर्स करने पर केवल 2 फैक्टर आते हैं इस तरह से 1 की फॉर्म में, 1 इंटू ये 1 इंटू ये, तो मैं मान लूंगा भैया ये क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 आते हैं, ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, तो इसका मतलब फिर वो नंबर कंपोजिट होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मैं जरा करके दिखाऊं, जरा समझिएगा ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट उठाता हूं, क्या है ये? 7 इंटू 11 इंटू 13, और प्लस में क्या बैठा हुआ है? प्लस में बैठा हुआ है 13। ये पूरा एक है, ये एक पूरा एक है, और बीच में प्लस का निशान है। तो पहला काम तो मैं करता हूं, इस पूरे में से बॉस 13 को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं पूरे में से 13 कॉमन लूं तो ये क्या बचने वाला है? 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन लेंगे 1, और यहाँ से 13 कॉमन लेंगे 1। मतलब जहाँ भी मैंने 13 कॉमन लिया, 13 कॉमन लेने के बाद 13 की जगह पर 1 लिख दिया, क्योंकि वो कॉमन जा चुका है। अच्छा आगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 7 बन जा 7 11 जा 77, 17 7 बन जा 77 प्लस 1, तो क्या आएगा? 13 इंटू 78। अच्छा 78 के अगर मैं फैक्टर करूं बच्चों, 78 के क्या फैक्टर हो जाएंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा 39, 3 से डिवाइड हो जाएगा कितना आएगा? 13। तो यानी कि 13 इंटू 13, तो एज यूजुअल इसके फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13, 13 का स्क्वायर 2 और इंटू 3। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आया है बच्चों। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसे मैं प्राइम नंबर बोलूं या कंपोजिट नंबर बोलूं, तो सीधी सी बात इसका जवाब ये है, अभी मैंने बताया था कि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है? कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होता है? जब 1 इंटू नंबर आए या नंबर इंटू 1 आए। यहाँ पे तो क्या हुआ? 13 का स्क्वायर आया है, फिर इंटू में 2 आया है, और इंटू में 3 आया है। तो सिंस इट कंटेन मोर देन 1, एक से ज्यादा आ रहे हैं, सिंस इट कंटेन मोर देन 1 प्राइम फैक्टर्स, एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपका क्या कहलाएगा बॉस? कंपोजिट नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। यही चर्चा हमें इसके लिए भी करनी है, इसे भी प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो सेम काम इसके लिए भी करेंगे। देखिएगा जरा, जैसे नंबर ले लेता हूं मैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में कौन है? 5 है। तो सबसे पहले इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 तो कॉमन ले ही सकते हैं। अगर 5 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 था, उसकी जगह पे 1 कर दिया, प्लस में कौन बैठा हुआ है? 5 यहाँ से भी कॉमन लिया तो 1 बचेगा, 5 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? देखिए ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 6 4 जा 24, और इंटू में 7 है। तो थोड़ा सा मैं फटाफट कैलकुलेटर पे कर लूँ, 6 इंटू 24 और इंटू में 7, ये आएगा 108, और प्लस में कौन है? 1, तो 5 इंटू 109, 5 इंटू आ गया 109।
अब हमें क्या करना है, 109 के फैक्टर करके देखेंगे कि क्या 109 के फैक्टर करने पर कुछ आ रहा है। 109 किसी से डिवाइड होगा क्या? 109 अगर मैं डिवाइड करूं, 9 इन सब का सम कर लीजिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 और 1 10 नहीं, 7 से 7 3 जा 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 2 नहीं होगा डिवाइड। चलिए और करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं यहीं पे रोकता हूँ। यह है 5 × 1009। क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, कैसे डिसाइड होगा? तो सीधी सी बात है, प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन थी? जैसे कोई नंबर है प्राइम नंबर 29, तो इसको 1 × 29 और 29 × 1 यही लिख सकते हैं। लेकिन इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आया है? 109 × 1 या 5 × 1 नहीं आया है, 5 × 109 आया है। यानी कि दोनों नंबर अलग अलग हैं, दो नंबर हैं 5 × 109। तो यहां पे भी वही स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस इट कंटेन्स मोर देन 1 प्राइम फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। यानी कि ये अपना क्या कहलाएगा बॉस? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। नोट कीजिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए और करने के लिए तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ़ोन नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मल्टीपल क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। बॉस क्या रखा है, कोई पार्क है मान के चलिए, इस तरह से कोई पार्क है ये। अब यहां पे मान के चलिए 2 बच्चे खड़े हैं, ये मान के चलिए ये बाल मैंने थोड़े ज़्यादा कर दिए, ये ज़्यादा बाल किसके हैं? सोनिया के हैं, और ये रवि है, रवि और सोनिया। कमाल की बात यह है कि मान के चलिए अगर इस पार्क का, इस सर्कुलर पाथ का चक्कर पूरा लगाना है, अगर सोनिया को कहा जाता है सोनिया जी आप चक्कर लगाइए, तो सोनिया जी पूरा दौड़ करके जब आती हैं तो सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स, 18 मिनट लगा देती है पूरा एक राउंड लगाने में। यानी कि यहाँ से दौड़ेगी, वापस चलते 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 यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक आने में पूरा इसको 18 मिनट लगने हैं, 18 मिनट लगेंगे। जबकि रवि कमाल है, रवि भी क्या कहते हैं इसको पूरा कवर करता है, लेकिन ये लेता है केवल कितने? 12 मिनट। ये पूरा घूम के आता है 12 मिनट लेता है, ये 18 मिनट लेती है, 12 मिनट लेते हैं। अच्छा ठीक है, लेने दीजिए। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा बुक में जरा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो टू द सेम डायरेक्शन। मान के चलिए दोनों ने एक ही जगह से एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया। मान के चलिए ये भी, इसने भी चलना शुरू किया, ये भी, इसने भी चलना शुरू किया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, रवि तो फास्ट चल रहा है, वो तो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। जब तक 12 मिनट बाद ये रवि यहाँ पे पहुँच जाएगा, सोनिया तो 12 मिनट बाद अभी रास्ते में ही होगी, क्योंकि 18 मिनट बाद यहाँ पहुँचती है, क्योंकि रवि थोड़ा फास्ट चल रहा है। तो आगे पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे वो ये पूछ रहा है बच्चों कि अभी तो एक ही टाइम पे चलना उन्होंने स्टार्ट किया, अब आपको बताना है कितने टाइम बाद चलते 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 वो यहीं पर वापस आके मिल जाएंगे, कितने टाइम बाद। तो कैसे निकालेंगे जरा सुनिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये कि टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, या सीधा लिख दीजिए टाइम टेकन बाय रवि। रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट्स ले रहा है। अच्छा, टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया जी कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट। अब आपको क्या करना है, वो कॉमन पॉइंट तैयार करना है जहां पर दोनों एक दूसरे को मिल लेंगे, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। कैसे निकालेंगे एलसीएम? तो पहले 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 के भी फैक्टर कर डालिए, मैं बताऊंगा क्यों। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अच्छा, अगर मैं 12 के फैक्टर करूं बच्चों, तो 12 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 × 2, 2 की पावर 2, × में 3। और 18 के फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा?
2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अगर एचसीएफ निकालूं किसका 12 और 18 का एचसीएफ निकालूं तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉमन जो आएगा वही हमारा एचसीएफ बनेगा। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, छोटा कौन सा है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा एक। तो दूसरा यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो छोटा कौन सा है 2 की पावर 1, तो ये आ जाएगा, एचसीएफ आ गया 6। फिर एलसीएम भी निकालता हूँ मैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे वो समझिए। अगर एलसीएम निकालूँ मैं किसका 12 का और 18 का, तो फॉर्मूला बताया था 12 और 18 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और एचसीएफ 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 12, कितना आएगा 36। अब ये 36 का मतलब क्या है, अगर दोनों एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों एक दूसरे को यहां पर ना बॉस आफ्टर 36 मिनट्स मिलेंगे। कैसे मैं बताता हूं, देखिए ये चलना शुरू करेगी, ये पूरा एक चक्कर लगाएगी, कितना टाइम लग जाएगा 18 मिनट। फिर ये दोबारा अगर एक और चक्कर लगाए तो कितना हो जाएगा 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद वो 2 राउंड पूरे करके यहां पे पहुंचेगी। रवि की बात करते हैं। रवि ने चलना शुरू किया, पूरा एक चक्कर रवि लगाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा उसको 12 मिनट। फिर एक और चक्कर लगाएगा रवि तो उसको कितना टाइम लग जाएगा 24 मिनट, 12 12 24, और एक और चक्कर लगाएगा तो कितना होगा 12 3 जा 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट बाद ये 3 चक्कर लगा चुका होगा, ये 2 राउंड लगा चुकी होगी, दोनों मिलेंगे यहीं पर, लेकिन आफ्टर 36 मिनट। लेकिन इस 36 मिनट्स में इसने 2 ही चक्कर लगाए होंगे सोनिया जी ने, और रवि जी ने कितने चक्कर लगाए होंगे 3 चक्कर लगाए होंगे। तो ये कॉमन पॉइंट जानने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, एलसीएम निकाला। अगर यहीं पर वो आपसे पूछे कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन टेकन बाय सोनिया, सोनिया ने कितने चक्कर लगाए, तो सोनिया ने 2 चक्कर लगाए, 2 राउंड लगाए। और हाउ मेनी रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय रवि, तो रवि ने कितने राउंड लगाए, रवि ने 3 चक्कर लगाए। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। नोट कीजिएगा, आगे बताता हूँ। आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कवर किया। इस एक्सरसाइज में आपको बताया गया कि क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, दूसरा 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम, 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा से समझा था एचसीएफ निकालना। आज की क्लास में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो सेम क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।